रतन टाटा भारत के महान उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ था। 28 सितंबर 1937 को एक पारसी परिवार में जन्मे रतन टाटा का बचपन चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। शिक्षा पूरी करने के बाद रतन टाटा अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। हालांकि दादी की बीमारी के चलते उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में की, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत से बिजनेस की बारीकियों को सीखा। 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद रतन टाटा ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टी जैसी कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया। फोर्ड के चेयरमैन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद रतन टाटा ने 9 साल में फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदकर उद्योग जगत में अपनी जगह पक्की कर ली। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में 4 बार प्रेम का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने जीवन में सादगी और परोपकार को महत्व दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से वे अपने कारोबार की आय का 60% से अधिक दान करते थे। इसके साथ ही वे पशु प्रेमी भी थे और उन्होंने मुंबई में एक विशाल पशु अस्पताल की स्थापना भी की। भारत को एक विकसित देश की दिशा में आगे ले जाने में भी रतन टाटा का बहुत योगदान रहा और इसी सराहनीय कदम को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2008 में देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। रतन टाटा को उनकी सादगी, विनम्रता और उदारता के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय और वैश्विक व्यापार में जो योगदान दिया वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उनका निधन न केवल उद्योग जगत बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है।